हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से श्रावण और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से संतान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन विशेष दानों को करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि पितृदोष, संतान बाधा और ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और उनका धार्मिक ज्योतिषीय महत्व क्या है तथा वे कैसे पुण्य और लाभ प्रदान करते हैं। 2025 में कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 से हो रही है, जो कि 5 अगस्त को दोपहर 1:12 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नंबर 1, तिल का दान। तिल को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। यह पितरों को तृप्त करने वाला होता है। पुत्रदा एकादशी पर तिल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। संतान से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। नंबर 2, घी का दान। घी को अग्नि का पोषक माना गया है। इसे यज्ञ और हवन में प्रयोग किया जाता है। घी का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन घी का दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। संतान की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति आती है। नंबर 3, दूध और उससे बने उत्पादों का दान। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, मक्खन, पनीर आदि का दान शीतलता, शुद्धता और वात्सल्य का प्रतीक है। पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का दान करने से संतान की बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख और मन की शांति प्राप्त होती है। नंबर 4, चावल का दान। चावल को पूर्णता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह अन्न दान का उत्तम स्वरूप है। चावल का दान करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती। संतान के पालन पोषण में सहायक, दाम्पत्य जीवन में समृद्धि आती है। नंबर 5, सोना अथवा पीतल का दान। सोना और पीतल दोनों ही शुभता, ऐश्वर्य और तेज का प्रतीक हैं। इसे दान करने से जीवन में स्थायित्व आता है। वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। संतान संबंधी विघ्न दूर होते हैं। भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, वस्त्रों का दान। वस्त्र दान को सबसे पुण्यकारी माना गया है। खासकर ब्राह्मण, विधवा स्त्री या जरूरतमंदों को वस्त्र दान देना अत्यंत फलदायक होता है। इससे शुभ संतान की प्राप्ति, पापों से मुक्ति, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 7, जल युक्त कलश का दान। जल से भरे हुए कलश को नारियल, आम्रपत्र और कपड़े से सुसज्जित करके दान करने की परंपरा है। यह संपूर्ण सृष्टि के पोषण का प्रतीक है। कलश का दान करने से संतान के जीवन में उन्नति होती है। घर में लक्ष्मी का वास और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, फल और मिठाई का दान। फल और मिठाई का दान आनंद और मधुरता का प्रतीक होता है। इसे मंदिरों, ब्राह्मणों या गरीबों में बांटना श्रेष्ठ होता है। इससे संतान का स्वास्थ्य उत्तम होता है। घर में आनंद और प्रसन्नता आती है। दोषों की शांति होती है।
नंबर 9, दक्षिणा और मुद्रा का दान। दान को पूर्ण बनाने के लिए दक्षिणा आवश्यक होती है। इसे श्रद्धा से देना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति, भाग्य में वृद्धि और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को सहायता होती है। नंबर 10, धार्मिक ग्रंथों का दान। गीता, भागवत, रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का दान अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके दान से संतान में धार्मिक संस्कार, वंश का कल्याण और आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 11, संतान के नाम से यज्ञ कराना और हवन सामग्री का दान। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान सुख हेतु यज्ञ करना और सामग्री जैसे समिधा, कपूर, गुग्गुलू, हवन कुंड आदि का दान करना बहुत फलदायक होता है। इससे संतान दोष निवारण, कुल की रक्षा, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। नंबर 12, पौधों का दान। पीपल, तुलसी, आम, बेल आदि के पौधे का दान पर्यावरण और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से लाभकारी है। इसके दान से संतान का जीवन फलदायक, कुल में वृद्धि, वातावरण की शुद्धता होती है। नंबर 13, गौदान या प्रतीकात्मक रूप में सेवा। गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गौदान महादान कहा गया है। पुत्रदा एकादशी पर गौदान करने से पितृदोष से मुक्ति, संतान सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 14, शिक्षा सामग्री का दान। बच्चों को कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल आदि दान करना ज्ञान दान के तुल्य माना गया है। इनके दान से संतान की विद्या बुद्धि में वृद्धि, समाज में यश और वंश की उन्नति होती है। नंबर 15, संतान से संबंधित सामग्री जैसे झूला, कपड़े, खिलौने आदि का दान। यह दान उन दंपतियों के लिए शुभ होता है जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। इनके दान से गर्भ धारण की क्षमता में वृद्धि, संतान की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, दान श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ भाव से करें। नंबर 2, दान करते समय संकल्प अवश्य लें। नंबर 3, ब्राह्मण, जरूरतमंद या निर्धन व्यक्ति को ही दान दें। नंबर 4, दान के साथ विनम्रता और मधुरता का व्यवहार रखें। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।